फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एडवांस लेवल, धीरे धीरे लेवल अप करते जाओ। मोटिवेट, कभी कभी होता है डिमोटिवेट हो रहे हैं कि नहीं हो पा रहे यार, हमसे क्वेश्चंस ही नहीं हो रहे, क्या करें। तो उस टाइम पे मोटिवेशन भी चाहिए होता है, किसी कोई मेंटर होना चाहिए कि जो मोटिवेट करे, अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो वही तुम्हें सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, डीएसए कैसे करना है, तुम्हें जो वेब डेवलपमेंट में एक्सप्लोर करना है, तुम्हें जो एक्सप्लोर करना है तुम वो कर सकते हो, लेकिन हाँ मेहनत खुद की है। ऑब्वियसली मोटिवेट करने के लिए वेदांत सर है सही में। Hello everyone, welcome to Business Success Stories, where we record interviews with some students who have been placed at some good companies, who have been a part of DevsNest and upskilled themselves over here. So today we have with us Shruti Agrawal, and she has been currently working with Samsung, and she has now got an offer from Slice, an Indian startup. Sure. So here, Shruti, you can introduce yourself a bit to the audience. Sure. Sure. So, hi everyone. I am Shruti Agrawal. I have pursued my bachelor's degree from KIT Group of Institutions, and in my third year, I enrolled myself in the Devness program, and It was like we were the first batch only. It was an experiment sort of thing, but really, it has paid well. It is the best experience I have being learning from getting motivated, everything. So Okay. currently I'm working in Samsung and will be joining in Slice in few days. Okay. Okay. So, like, my first question to you would be कि आपको कैसे डेवनेस के बारे में पता चला? थ्रू वेदांश सर कॉलेज या कैसे पता चला? Like, how Yeah, did you join so basically? Vedant sir was our senior. I don't know him earlier, but we were in IT department, and Adesh sir introduced with this Devness program. So I got there was like a hackering problem solving. I still remember, yes, there was a Python code, Hangman, I guess. So this was the like initial process. Then we solve the coding problem and then get enrolled in this program. It was quite like we were like getting very like confused, क्या करें प्लेसमेंट के लिए समझ नहीं आ रहा। तो हमने कहा चलो यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं, लेट्स ट्राई, सीनियर है अपने, हेल्प करेंगे अच्छे से, पॉसिबिलिटी है। तो हमने ज्वाइन कर लिया था, और जैसे मैंने बताया पहले कि पहला बैच था हमारा, तो सबके लिए एक्सपेरिमेंट ही था एक। और हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ी, मतलब डीएसए, फिर वेब डेवलपमेंट, मतलब इट वाज लाइक द बेस्ट, लिटरली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा वहाँ पे। ऐसे बहुत टाइम आया जब मैं बहुत लो भी हो गई थी, जैसे कभी कभी होता है कि इंटरव्यूज में सेलेक्ट नहीं होता है, इवन कि मास रिक्रूटर, उस टाइम पे जब हम थर्ड ईयर में थे, तो मास रिक्रूटर्स रिजेक्ट कर देते हैं, तो लगता है कि यार मास रिक्रूटर ने रिजेक्ट कर दिया, तो थोड़ा बहुत लगता था। तो उस टाइम पे वेदांत सर, भाई कोई बात नहीं, अरे ये तो मास रिक्रूटर है, तुम्हारा इससे अच्छा पैकेज आएगा, देखना अच्छी कंपनी में जाओगे तो वही वही मोटिवेशन ने हेल्प किया। और वहाँ एकेडमिक्स में भी सर ने काफी सपोर्ट किया कि जैसे कि डीएस में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती थी, हमसे को पर्सनल भी पिंग करते थे। बहुत, मतलब हमने बहुत निकाला है, कहते हैं ना कि फुल यूज किया हमने वेदांत सर का। तो बहुत उस चीज से हमें काफी फायदा मिला। दिव्यांशु सर भी थे उस टाइम पे, तो उन्होंने भी काफी वेब डेवलपमेंट में हेल्प करी थी हम लोगों की। तो ये चीजें, और उन्होंने कोडिंग में भी हेल्प करी थी। तो में डीएसए होना ज्यादा जरूरी होता है, गेस, क्योंकि Hmm. जो जितनी भी कंपनीज आती है हमें कोडिंग टेस्ट होता ही होता है, और डीएसए का एज सच कुछ है नहीं कॉलेज में कि हम डीएसए कहाँ प्रैक्टिस करें, या कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो काफी हमें मतलब एक पाथ मिल गया हमें कि कैसे करना है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एडवांस लेवल, धीरे धीरे लेवल अप करते जाओ। मोटिवेट, कभी कभी होता है डिमोटिवेट हो रहे हैं कि नहीं हो पा रहे यार, हमसे क्वेश्चंस ही नहीं हो रहे, क्या करें।
तो उस टाइम पे मोटिवेशन भी चाहिए होता है, किसी कोई मेंटर होना चाहिए कि जो मोटिवेट करे, अरे कोई बात नहीं हो जाएगा। तो वही इस चीज में वेवनेस ने काफी हेल्प करी है मेरी। ओके। और मतलब लाइक आपने थर्ड ईयर में ज्वाइन किया तो उससे पहले भी आपने कुछ चीजें पढ़ के रखी मतलब जर्नी शुरू कर दी होगी अपनी, तो लाइक हाँ उससे पहले एक्चुअली आपने क्या क्या। हम्म, सेकेंड ईयर में मैंने थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट किया हुआ था, नोड जेएस मोंगोडीबी वगैरह एक्सप्लोर कर रहा था मैंने, लेकिन हाँ काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी बना रखे थे, लेकिन वो थोड़े बिगिनर लेवल्स के ही थे, मतलब अपने आप से वही पढ़ के अपने आप से जितना हो गया कर लिया, वही था। थोड़ा ओके बहुत डीएस से चलता रहता था। ओके। तो आपने फिर बिजनेस ज्वाइन किया तो फिर मतलब उसमें आपकी जर्नी कैसी रही, किन मतलब लोगों से मिले, क्या क्या आपने पढ़ा, हाँ कुछ जो चीजें सबसे याद हो। सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट था वो तो ये था कि ऑनलाइन कनेक्ट होना है, ड्यू टू द लॉकडाउन। घर में बैठे बैठे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि कंपनीज आएंगी नहीं आएंगी। पहला बैच जिसने पूरा अपना इंटरव्यू प्रोसेस घर पे बैठ के इंटरव्यू किए हैं, हमने देखा ही नहीं कभी क्या हुआ है कैसे होता है। तो बहुत बहुत यूनिक था सच में, बहुत मतलब एक डर भी लगा रहता है ना कि कंपनीज आएंगी नहीं आएंगी, लॉकडाउन लग गया अब क्या होगा, हमारी प्लेसमेंट हमसे सीनियर बैच की भी सुनने में मास रिक्रूटर्स निकाल नहीं रहे हैं ओएल। तो उस चीज में काफी हम लोग डरे हुए थे। तो वही ओके। और क्या पढ़ा आप लोगों ने, लाइक डीएसए पढ़ी, वेब डेवलपमेंट में क्या क्या पढ़ा, ऐसा सब कुछ थोड़ा बता सकते हो तो। श्योर। डीएसए में जैसे सर ने फ्री दिया था कि जो लैंग्वेज करनी है करो, बस डीएसए करो। कभी लैंग्वेज की फाउंडेशन नहीं रखी, होता है कुछ कोर्सेज में भी होता है जैसे सी प्लस प्लस ही करो या जावा ही करो, तो उस चीज का भी काफी अच्छा था क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जावा करते हैं, मैं सी प्लस प्लस में करती हूँ। तो उस चीज में भी कोई इशू नहीं था। डीएसए में सर ने पूरे लिस्ट बना के दी कि ये क्वेश्चंस करो, ये क्वेश्चंस करो, इससे तुम्हारा थोड़ी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। फिर वेब डेवलपमेंट में जैसे मैंने बताया, मैंने नोड जेएस और मोंगोडीबी में ही काम किया हुआ था, और लकीली वहां पे भी सर ने वही टेक्नोलॉजी यूज करी क्योंकि वो काफी एडवांस थी। तो मेरे को उस चीज में भी काफी हेल्प मिली कि हाँ जो मुझे आता है वो सही में इंडस्ट्री लायक है या नहीं है, मतलब कुछ कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि नहीं बोल सकती हूँ इंटरव्यू पे अपने। तो उस चीज पे भी सर ने काफी हेल्प किया मुझे कि जावास्क्रिप्ट में रिएक्ट, जैसे रिएक्ट जेएस भी हमने थोड़ी बहुत करी थी। तो जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट बेसिक बेसिक तो सबको आती है, लेकिन के कॉन्सेप्ट्स पता होने बहुत मुश्किल होते हैं। जावास्क्रिप्ट में कॉन्सेप्ट ज्यादा मैटर करते हैं, किसी लैंग्वेज में इतने कॉन्सेप्ट नहीं होते जितने जावास्क्रिप्ट में होते हैं। तो थोड़ी अलग भी है लैंग्वेज, तो वहां पे भी सर ने हमें किया कि पॉलिश किया कि ये रिसोर्सेज है, ऐसे ऐसे कवर करो। सो ये था। तो डेवनेस्ट के बाद फिर आपकी जर्नी कैसी रही, लाइक आपने पूरा कोर्स कंप्लीट किया उसके बाद यू जॉइंड द कंपनी, और उसके बारे में आप बता दो थोड़ा कि फर्स्ट कंपनी कौन सी रही, फिर हाउ यू प्रोग्रेस उसके आगे। श्योर। सो सबसे पहले मेरी कंपनी थी एसेंचर, मास रिक्रूटर। तो आई वाज डेफिनेटली नॉट सेटिस्फाइड विद एसेंचर। तो उसके बाद मैंने ऑफ कैंपस ट्राई किया, तो डब्ल्यूसी में मेरा हो गया था, लेकिन उसमें भी वही पैकेज थोड़ा कम ही था, मतलब सेटिस्फैक्टरी नहीं था, लेकिन प्रोफाइल काफी सेटिस्फैक्टरी थी। तो फिर उसके बाद ही विद इन लाइक ज्वाइन करने से जस्ट 2 वीक्स पहले मेरा सैमसंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, खत्म हो गया। तो मैंने लास्ट में आके सैमसंग ज्वाइन कर ली। सैमसंग में मतलब अच्छा था, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट बेस्ड है, उसमें कोई इशू नहीं था, लेकिन द थिंग वाज आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोफाइल बिकॉज वाइट बॉक्स टेस्टिंग थी। तो आई वाज लाइक नहीं यार, मेरे को डेवलपर ही चाहिए, मैंने डेवलपमेंट किया है, मैं डेवलपर ही लूंगी। इतना मतलब अब ये होता है ना कि कैपेबिलिटीज मैच नहीं करती है रोल के साथ। तो हम्म, आई वाज लाइक नहीं, तो मैं कंटिन्यूअसली ट्राई करती रही। फिर वेदांत सर ने भी कई जगह मेरे रेज्यूमेस भेजे। फिर दिव्यांशु सर का ऐसी मैसेज आया था कि मेरी कंपनी में हायरिंग चल रही है, तो अगर किसी को आना है तो फिर उन्हीं के साथ में कांटेक्ट में आई, मैंने अपना रेज्यूमे भेजा, वही इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हुआ। काफी लंबा प्रोसेस था वो भी। फाइनली मैं स्लाइस में अब मैं
अब है कि हाँ नाउ दिस इज सेटिस्फैक्टरी। ओके, सो दिव्यांशु सर अभी स्लाइस में है। ओके हाँ दिव्यांशी सर्विस लाइफ में। ओके, तो ये भी एक फायदा हो गया आपको कि लाइक कम्युनिटी में और कॉन्टैक्ट्स हाँ थोड़े बन जाते हैं, कनेक्शंस, तो उनके थ्रू भी डेफिनेटली। हेल्प होती है। वही एकेडमिक्स की तरफ से हेल्प हुई अलग, और रेफरल्स भी मिले, तो उस चीज में भी काफी इफेक्ट पड़ता है, कनेक्शंस बढ़े हमारे। ऑनलाइन हो गया, सबको बातचीत होती नहीं है किसी से, बैचमेट से पता ही नहीं चलता कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है। तो हम्म वही सबसे कनेक्शन भी हुआ और बातें भी हुई, और एक पीयर लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जो कि हमारे कॉलेज में टू बी ऑनेस्ट नहीं है। जो करना है अपने इंडिविजुअल बेसिस पे करो और निकाल लो, यही होता है यूजुअली। तो यार, पीयर लर्निंग भी हुई यहाँ पर। हाँ, छोटे कॉलेजेस में उतना कोडिंग कल्चर अच्छा नहीं हो पाता है, बट ठीक है। हाँ वही। और मतलब ठीक है, हम लोगों ने लाइक जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, amazon वगैरह का तो सब लोग ही इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह देखते ही है यूट्यूब ड्रीम वगैरह करते में। हैं। हाँ, हम्म। तो ये क्या आ रहा है आपके स्क्रीन में, कुछ आ रहा है क्या? नहीं तो। नहीं सॉरी, मेरे में ही था। ओके, तो हम्म। हाँ, तो लाइक हम लोग amazon, गूगल वगैरह का इंटरव्यू प्रोसेस तो सब लोग बच्चे गूगल में देखते ही हैं, यूट्यूब वगैरह में। सो आपने स्लाइस का हम्म। भी निकाला है, सो इट्स अ स्टार्टअप। तो उसमें आपका इंटरव्यू प्रोसेस और सारे स्टेप्स वगैरह कैसे थे, उसका थोड़ा आप डिटेल में बता सको अगर, तो सही रहेगा। सो आई गेस मेरे 4 टेक्निकल राउंड हुए थे, और फिर एक एचआर राउंड हुआ था फॉर द फाइनल डिस्कशन। तो सबसे पहले जो टेक्निकल राउंड हुआ था मेरा, वो एक असाइनमेंट दिया था उन्होंने, जस्ट टू टेस्ट ऑन माय वेब डेवलपमेंट स्किल्स की मेरे को कितना आता है। तो वो मैंने इजीली निकाल लिया था, क्योंकि मैंने कर ही रही हूँ तो मैं कर ही लिया था वो मैंने। फिर उसके बाद सेकंड टेक्निकल राउंड हुआ मेरा डीएसए बेस्ड, वो भी हो गया। फिर उसके बाद दो, नहीं एक्चुअली तीनों ही टेक्निकल थे, बस फर्स्ट राउंड में मेरा असाइनमेंट किया था, उसके बेसिस पे सिलेक्शन हुआ, और फिर 3 टेक्निकल राउंड्स हुए, एक एक घंटे के आई गेस। तो उसी के बेसिस पे धीरे 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 करके जैसे जैसे पास करते गए वैसे वैसे चलता गया। फिर एक एचआर के साथ फाइनल डिस्कशन कॉल थी। ओके ओके ओके, सही है। सो मतलब द इंटरव्यू प्रोसेस मतलब आप कैसा बोलोगे कि शॉर्टर होता है कंपेयर टू बाकी कंपनीज, की इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप? नहीं ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। द थिंग वाज कि यहाँ पे 4 टेक्निकल राउंड थे, व्हिच वाज लाइक, ओवरऑल कंपनीज में टोटल 4 राउंड होते हैं, यहाँ 4 टेक्निकल ही राउंड थे। तो वो थोड़ा लग रहा था कि यार पता नहीं क्या होगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, वही एंड में निकल गया फिर। ठीक है, फिर सही है। हम्म। एंड मतलब चलो, आपने अभी तो ज्वाइन नहीं किया, बट जैसे सैमसंग में आप काम कर रहे थे, तो वहाँ के कल्चर वगैरह के बारे में कैसा एक दिन आपका रहता है एज अ डेवलपर, और ऑनलाइन वर्क मोड में कैसे सब चीजें पर काम कर रही है, वैसी चीज कुछ एक्सपीरियंसेस? हम्म। तो सैमसंग में सच बताओ ऐसा कुछ वर्क प्रेशर नहीं है, और उसने भी कहीं ना कहीं इस चीज में मतलब मेरा, जिससे कि दूसरी तरफ मतलब मैं फोकस कर सकती थी अपनी पढ़ाई पे भी, और अपनी स्किल्स मेंटेन करने के लिए भी, नीड टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। तो सैमसंग में इतना कुछ वर्क प्रेशर नहीं है, तो उस चीज में बहुत हेल्प हुई थी मेरी, और वहाँ के एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सीनियर्स वगैरह बहुत हेल्पफुल है, बहुत सही मतलब अच्छे है वहाँ का। वहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ऑनलाइन में बस उनका ये है कि जैसे उन्होंने हमें लैपटॉप लेने भी ऑफिस जाना पड़ गया था, तो मतलब घर पे नहीं आया था, तो बस कभी कभी वो ऑफिस के चक्कर ज्यादा लगवाते हैं। तो ऐसे सही है, वो कूल है वो भी। द थिंग बस मैं वहीं पे सेटल नहीं थी, कि प्रोफाइल पे सेटल नहीं हो रही थी मैं, इसलिए। ओके ओके, और जैसे कि आपको क्या लगता है कि एक फाइनल यही क्वेश्चन रहेगा कि हाउ डू यू थिंक कि अगर कोई बच्चा बिजनेस ज्वाइन करता है, is trying to हम्म। explore tech field and try to get a job, so how do you think they can get help from business?
मैं ये कहूंगी कि देवनेस में आके ये नहीं है कि तुम पूरा उन पे डिपेंडेंट हो जाओ, तुम्हें अपनी मेहनत करती रहनी होगी। दे विल प्रोवाइड यू द फुल रिसोर्सेज। तुम्हें सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, डीएसए कैसे करना है, तुम्हें जो वेब डेवलपमेंट में एक्सप्लोर करना है, तुम्हें जो एक्सप्लोर करना है तुम वो कर सकते हो। लेकिन हाँ, मेहनत खुद की है। ऑब्वियसली मोटिवेट करने के लिए वेदांत सर है सही में। मैंने जब देवनेस ज्वाइन किया था तो आई वाज लाइक, मैं थोड़ा पीछे ही रहती थी, मतलब कि कभी कभी होता है ना कि क्वेश्चंस में मेरा थोड़ा स्लो रहता था। तो उसमें भी वेदांत सर ये नहीं है कि आप पीछे हो तो आपको छोड़ दिया पीछे वालों को, नहीं। देवनेस में ये सबसे अच्छी चीज है कि आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेशन मिलती रहेगी, आपको पूछते रहेंगे, कभी भी ऐसा छोड़ नहीं देंगे आपको कि आप आ गए तो बस हाँ पैसे ले लिए हो गया। यूजुअली यही होता है कि पैसे ले लिए, आप कोई टेंशन नहीं है। नहीं, कंटिन्यूअस आपके साथ वर्क करते हैं, हेल्प करते हैं, आपकी मोटिवेट करते हैं। इनफैक्ट मेरे वेदांत सर से और हो गया था थोड़ा पर्सनल कनेक्शन। तो काफी सारी चीजें हुई थी, मेरे घर पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कोरोना वगैरह को लेके। तो उसमें भी वेदांत सर ने कभी ऐसा नहीं सोच छोड़ा कि नहीं अब ये नहीं कर पाएगी या ये कुछ भी, कि ये पीछे रहती थी या कुछ, हमेशा वे मोटिवेट करते थे वो। तो उसी मोटिवेशन की वजह से एक होता है ना कि तुम्हें अपनी खुद की कैपेबिलिटीज नहीं पता है अभी तक भी, नहीं मतलब हमें पता नहीं होता कि हम कितना डिजर्व करते हैं क्या है। तो देवदास में आके आप वो चीज एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत अच्छे से। और हाँ, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करना लाइक वर्क तो खुद करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। जब अगर आपको जॉब चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। कभी भी ये नहीं लगेगा कि ऑनलाइन मोड में है या तो पता नहीं कैसे सपोर्ट रहेगा, टच में रहेंगे नहीं रहेंगे, तो उस चीज का है। ओके, तो मतलब ऐसे तो आपने बता दिया कि मेहनत करना तो मेन है ही, बट फिर भी अगर कोई आपसे पूछे कि एक वन लास्ट पीस ऑफ एडवाइस अगर आप सारे स्टूडेंट्स को देना चाहें जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको आप क्या बताओगे? मैं बस ये कहूंगी कि कभी भी कम पे सेटल मत होना। अगर यहाँ तक आए हो तो अपनी मेहनत से आगे निकल ही जाओगे, क्योंकि एक पॉइंट पे मैं भी हो गई थी कि यार अब कहीं हो ही नहीं रहा है, हर जगह से रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। लेकिन कभी भी हार मत मानना, जब तक लगे ना कि ये मेरी कैपेबिलिटीज को मैच करता है तब तक सेटल नहीं होना है। मेहनत करते रहो, अपने आप कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, वो बात अलग है कि बस एक मैचिंग प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि आपकी कैपेबिलिटीज के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो वो देवनेस आपको प्रोवाइड करेगा और डेफिनेटली हेल्प करेगा कि आप ग्रो कर सको टेक्निकल वाइज और एज एन पर्सन भी। ओके, दैट्स डेफिनेटली ट्रू। सो थैंक यू श्रुति, आपने इंटरव्यू दिया, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी। एंड आई होप कि जितने या लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने मिला होगा डेफिनेटली। एंड वी विल बी लाइक यूट्यूब के वीडियो के लिंक में हम श्रुति दीदी के हैंडल्स वगैरह भी लिंक कर देंगे, लिंक्डइन हैंडल। सो इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स और नीड एनी हेल्प, तो श्रुति दीदी से यू कैन डायरेक्टली आस्क, है ना? मतलब यू विल रिप्लाई, राइट? डेफिनेटली। ओके, या ठीक है। डेफिनेटली। ओके, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।